आप सभी को जय हिंद, नमस्कार, राम राम। मेरा नाम है सौरभ सिंह चौहान और मैं अपने इस YouTube चैनल एकेडमिक्स में आपका स्वागत करता हूं। चलिए आइए, जैसा कि आप जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस, और हाइट एंड डिस्टेंस में हमने काफ़ी सारी क्लासेस कर रखी हैं और उन्हीं क्लासेस को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम कुछ और अच्छे बेहतरीन सवाल करेंगे, बेहतरीन क्वेश्चंस करेंगे। उम्मीद मैं ये कर रहा हूं आपसे कि आप अपने घर पर अपने सेल्फ स्टडी के तौर पर कुछ सवाल ज़रूर लगाते होंगे। जो क्वेश्चंस यहाँ करवाए जाते हैं उनकी प्रैक्टिस आप करिए, लेकिन अपनी टेक्स्ट बुक से भी आप कुछ क्वेश्चंस करते रहिए ताकि आपको समझ में आए। हालांकि यहाँ पर सवालों की संख्या पर्याप्त मात्रा में करवा दी जाती है। किसी भी तरीके के क्वेश्चंस, मतलब किसी भी तरीके का कोई टाइप आपके लिए छोड़ा नहीं जाता है कि आपका वो एग्जाम में रह जाए, लेकिन फिर भी आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। और चलिए कुछ क्वेश्चंस हम आज जो करेंगे उनमें देखते हैं। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, मैं आपको यहाँ सवाल करवाता रहूंगा। चलिए आइए देखते हैं आज का पहला सवाल। पहला क्वेश्चन है, गली के एक मकान की एक खिड़की जिसकी ऊंचाई तल से h मीटर है। क्या कहा गया है? गली के एक मकान की एक खिड़की जिसकी ऊंचाई तल से h मीटर। गली है, गली में एक मकान है और मकान में एक खिड़की है, तो खिड़की कुछ ऊंचाई पर ही रखी जाती है, तो खिड़की की जो ऊंचाई है वो h मीटर है। ऊंचाई जो है वो तल से कितनी है? h मीटर है। ऊंचाई जो है वो h मीटर है। गली की विपरीत दिशा में सामने बने मकान के शीर्ष व पाद के उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्रमशः थीटा और फाई हैं। विपरीत दिशा में बने मकान की ऊंचाई बताइए आप। चलिए आइए देखते हैं। लैंग्वेज सवाल की ठीक से आप पढ़िए और लैंग्वेज को कायदे से पढ़कर और फिर हम फिगर बनाने की कोशिश करेंगे। एक गली है, आप इमेजिन करिए एक गली है, गली के दोनों साइड दो मकान बने हैं, ठीक है। एक ये गली है और गली के दोनों साइड दो मकान बने हैं, एक मकान ये, एक मकान ये। इस मकान में यहां से एक ऐसे विंडो बनी हुई खिड़की, इसकी ऊंचाई कितनी है? h। इस मकान में विंडो है नहीं, पता नहीं। ये गली है, गली में दो मकान बने हैं, एक मकान इधर बना, एक मकान इधर बना। एक तरफ के मकान में h मीटर तल से h मीटर की ऊंचाई पर एक खिड़की है यहाँ। इस खिड़की से जब हम दूसरी तरफ वाले मकान के शीर्ष को देखते हैं तो एक उन्नयन कोण बनेगा। उन्नयन कोण के लिए 36 लाइन खींचनी पड़ेगी, ये एक उन्नयन कोण बनेगा कुछ। और इसी खिड़की से जब हम सामने वाले मकान के पाद बिंदु को यानी कि फुट पॉइंट को देखते हैं तो स्वाभाविक सी बात, हम नीचे की ओर देखना है तो एक अवनमन कोण बनेगा। ये दोनों एंगल्स आपको दे रखे हैं। जहां से देखा जा रहा है, जिस खिड़की से देखा जा रहा है, उस खिड़की की ऊंचाई आपको दे रखी है। जिस मकान को देख रहे हैं हम उस मकान की ऊंचाई हमको निकालनी है, यानी रफली ये फिगर आपका बनेगा। इसको अगर आप बिगाड़ दीजिए तो ये ऐसा कुछ फिगर बनेगा आपका। इसी को आप जूम करके उधर बना लीजिए। चलिए देखिए कैसे बनाते हैं। देखिए ये एक मकान है, ये एक गली है, इधर कोई दूसरा मकान है और दूसरे मकान की में h ऊंचाई पर यहाँ पर एक खिड़की है। तो हम पूरा मकान नहीं बनाएंगे, खिड़की पर आके रुक जाएंगे। ये खिड़की है, इस खिड़की से जब हम सामने वाले मकान के शिखर को देखते हैं तो एक उन्नयन कोण बनता है। कितना बनता है? देखिए, मकान के शीर्ष का उन्नयन कोण थीटा। उन्नयन कोण कितना बनता है? थीटा बनता है। और इसी खिड़की से जब हम मकान के पाद बिंदु को यानी फुट पॉइंट को देखते हैं तो एक अवनमन कोण बनता है। मकान के पाद बिंदु को देखने पर अवनमन कोण यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बनता है? फाई। तो ये बन जाता है कितना? फाई बन जाता है। मकान के ये जो जिस खिड़की से हम देख रहे हैं यहाँ पर खड़े होके, इस खिड़की के इस तल से ऊंचाई जो है वो स्मॉल h दे रखी है। कितनी दे रखी है? स्मॉल h दे रखी है। तो आपको इस वाले मकान की ऊंचाई निकालनी है। तो सबसे पहले तो इनका नाम रखिए आप, A B।
इसको रख दीजिए पी क्यू और इसको रख दीजिए सी। ठीक, जो निकालना है उसको आप मान लीजिए। खिड़की से इस वाले मकान को देखा जा रहा है, इस वाले मकान की ऊंचाई आपको निकालनी है। तो इस वाले मकान की ऊंचाई, क्योंकि स्मॉल एच दे रखा है तो हम स्मॉल एच नहीं मानेंगे, तो इस मकान की ऊंचाई हम कितनी मान लेंगे, कैपिटल एच मान लेंगे। ठीक, अब क्योंकि ये स्मॉल एच है तो ये भी तो स्मॉल एच होगा, ये स्मॉल एच है तो ये भी स्मॉल एच होगा। और ये पूरा कैपिटल एच है, ये पूरा स्मॉल एच है, तो ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ये ऊपर वाला आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा एच माइनस स्मॉल एच। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहां तक बात समझ में आई होगी। फिगर को मैं दोबारा रिपीट किए दे रहा हूं। आपसे कहा गया ए बी एक गली है, गली के एक सिरे पर एक मकान है, दूसरे सिरे पर दूसरा मकान है। एक मकान, गली के एक सिरे पर जो एक मकान है उसमें तल से h ऊंचाई पर एक खिड़की है, हमने मान लिया h ऊंचाई पर P बिंदु पर एक खिड़की है। इस खिड़की से दूसरी तरफ वाले मकान के जब शीर्ष को देखते हैं तो उन्नयन कोण यानी एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा बनता है। इसी खिड़की से जब दूसरे वाले मकान के पाद बिंदु को यानी फुट पॉइंट को देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी अवनमन कोण फाई बनता है। तो ऐसी स्थिति में आप सामने वाले मकान की ऊंचाई बताइए, तो उस ऊंचाई को हमने कैपिटल एच मान लिया। ये स्मॉल एच था तो सामने वाली भुजा भी स्मॉल एच हो जाएगी। पूरा कैपिटल एच है, नीचे वाला स्मॉल एच है, तो ये ऊपर कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच हो जाएगा। इस वाले डिस्टेंस को आप कुछ मान लीजिए फिलहाल, तो इस वाले डिस्टेंस को हम क्या माने ले रहे हैं, एक्स माने ले रहे हैं। क्या मान लेंगे, एक्स। अगर ये एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा आपका। ठीक, ये इतनी बातें आपको क्लियरली दिख रही हैं? ठीक दिख रही हैं। अब आप इसमें क्या करिए, दो समकोण त्रिभुज आपको दिख रहे हैं, दोनों बारी बारी से यूज कर लीजिए। एक आपको ये दिख रहा है और दूसरा आपको ये दिख रहा है, एक थीटा वाला और एक थीटा वाला और एक फाई वाला। सबसे पहले आपने जो माना है वो लिख लीजिए। माना मकान बीसी की ऊंचाई या मकान की ऊंचाई BC बराबर h मीटर। फिर लिखेंगे क्योंकि AP बराबर BQ बराबर H, इसलिए CQ बराबर, CQ कितना हो जाएगा, BC माइनस BQ, BCH और BQ, BC कैपिटल H और BQ स्मॉल h। क्योंकि AP और BQ दोनों आपस में बराबर हैं H के, इसलिए हम CQ अगर निकाले तो क्या आ जाएगा, BC में से पूरी भुजा में से नीचे वाली घटा दीजिए तो ऊपर वाली आ जाएगी। तो BC में से BQ निकाल दीजिए तो ऊपर का CQ बच जाएगा H माइनस H। ठीक, तो ये H माइनस H हो गया। और मान लीजिए एक चीज, जो नीचे आपने x माना वो भी लिख लीजिए। माना AB बराबर PQ बराबर x। अब आप समकोण त्रिभुज लीजिए बारी बारी से। समकोण त्रिभुज PQC में कोई भी ले लीजिए, पहले आप ले लीजिए नीचे वाला PQB में। देखिए कौन सा समकोण त्रिभुज ले रहे हैं, PQB, ये वाला और ये वाला PQB। इसमें PQB में जब आप फाई लेंगे तो फाई में फाई के सामने वाला लंब होगा यानी BQ लंब होगा और आधार क्या होगा, PQ। BQ लंब हो जाएगा और आधार क्या हो जाएगा, PQ। ध्यान रखिए जो भी एंगल लेते हैं उस एंगल के सामने वाली भुजा, सामने वाली साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है।
तो क्योंकि फाई ले रहे हैं तो फाई के सामने आपका बी क्यू है, बी क्यू लंब होगा और आधार जो होगा वो पी क्यू हो जाएगा। वैल्यू पुट कर दीजिए। बी क्यू आपका है स्मॉल एच और पी क्यू है आपका एक्स। एक्स क्योंकि आपने माना है तो एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, कहीं आएगा वहां यूज कर लेंगे। तो एक्स बराबर हो जाएगा एच कॉट फाई। एक्स इधर आ गया, tan नीचे आया, नीचे से ऊपर जाएगा, कॉट बन जाएगा। दूसरा समकोण त्रिभुज लीजिए। समकोण त्रिभुज PQC में PQC क्या कहता है? tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा CQ अपॉन PQ। CQ का मतलब कैपिटल H माइनस स्मॉल h, PQ का मतलब X। कैपिटल H माइनस स्मॉल h इक्वल टू X tan थीटा। कैपिटल H माइनस स्मॉल h इक्वल टू, या इसको उधर भी दिए, H बराबर, ये H प्लस में चला जाएगा प्लस, ये X की जगह हम क्या रखेंगे? H कॉट फाई और इनटू में क्या है? tan थीटा। H कॉमन लेंगे, क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉट फाई इंटू tan थीटा। बस मकान की ऊंचाई आपको निकालनी थी, यही आपका आ गया आंसर। ठीक, इसको लिख लीजिए। ठीक सवाल था, इसको नोट करिए, फिर हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। आइए देखा जाए अगला सवाल क्या है। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है। मीनार के शीर्ष से सड़क पर खड़ी दो कारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री हैं। कारों के बीच की दूरी क्या है तथा मीनार से प्रत्येक कार की कितनी दूरी पर खड़ी है? सेम क्वेश्चंस हैं, कोई बहुत खास अभी नयापन नहीं है इस सवाल में। एक सीधा राजमार्ग है, एक मीनार के पाद तक जाता है। ये एक मीनार है और ये एक सीधा राजमार्ग है। ये मीनार के पाद तक पहुंच गया। इस राजमार्ग पर दो गाड़ियां खड़ी हैं, तो ये एक कार हो गई, ये दूसरी कार हो गई। इन दोनों कारों पर मीनार के शीर्ष से अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। क्योंकि अवनमन कोण बनाए गए हैं तो ऊपर क्षैतिज लाइन भी बनानी पड़ेगी एक। इस लाइन को जरा सीधा कर लें। ठीक है, एक एंगल आपका ये बनेगा और एक एंगल आपका ये बनेगा। एक आपका 30 डिग्री बनेगा अवनमन कोण और दूसरा आपका 60 डिग्री बनेगा। तो अगर ये 30 होगा तो ये वाला 30 हो जाएगा और ये पूरा 60 होगा तो ये वाला 60 हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है। ये ऊंचाई भी आपको दे रखी है। ये मीनार आपको ए बी दे रखी है। ये सी और डी मान लीजिए बिंदु। सी पर कार है, डी पर कार है। कारों के बीच की दूरी आपको निकालनी है तो इसको आप x मान लीजिए। ये और क्या बताना है? तथा मीनार से प्रत्येक कार कितनी दूरी पर है तो इसको आप y मान लीजिए पहले। ये आपका फिगर हो गया। हम जो सवाल अभी तक लगाते चले हैं बिल्कुल वैसा ही सवाल है। एक सीधा राजमार्ग है, एक सीधा राजमार्ग है। मीनार के पाद तक जाता है। मीनार ए बी है, पाद बिंदु यानी फुट पॉइंट ए यानी यहां तक जाता है राजमार्ग। मीनार के शीर्ष से, मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है। मीनार के शीर्ष से सड़क पर खड़ी दो कारें हैं। सड़क पर, ये जो राजमार्ग है, सड़क पर सी और डी पर दो गाड़ियां खड़ी हैं। इन दोनों कारों का मीनार के शीर्ष से क्रमशः अवनमन कोण यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो पहली वाली कार का 30 डिग्री हो गया, जो मीनार के नजदीक होगी उसका कोण बड़ा होगा तो वो 60 डिग्री हो गया। तो 30 डिग्री और 60 डिग्री हो गया। दोनों कारों के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो हमने x मान लिया और इस वाले डिस्टेंस को y मान लिया।
उसके बाद आप समकोण त्रिभुजों को यूज करिए और सवाल को खत्म करिए। दिख रहा है ये कलर? ठीक। लिखेंगे माना CD बराबर x तथा AC बराबर y। अब आप समकोण त्रिभुज यूज कर लीजिए। समकोण त्रिभुज AC CAB में CAB में tan 60 लेंगे आप, लंब बटे आधार यानी कि AB अपॉन AC √3। AB का मतलब 50, AC का मतलब y। फाइव अपॉन 50 अपॉन √3 आ जाएगा। या इसको ऐसे कह सकते हैं, चलिए इसको भी ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक ही कर लीजिए इसको। √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड, ये एक आंसर आ, एक ये क्या आंसर आ गया? देखिए आपको आपसे बाद में पूछा गया मीनार से प्रत्येक कार कितनी दूरी पर खड़ी, तो जो दूसरी वाली कार है C वो मीनार से y दूरी पर है ना, तो C की मीनार से जो दूरी है जिसको आपने y माना है उसकी वैल्यू आपको मिल गई। लास्ट में आंसर एक साथ जब लिखेंगे तो जो C पर खड़ी हुई कार है उस कार की मीनार से दूरी y है, तो y की वैल्यू इतनी, ये एक आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरा समकोण त्रिभुज लेंगे। समकोण त्रिभुज DAB में DAB क्या कहता है, tan 30। tan 30 क्या कहता है, AB अपॉन AD। वन अपॉन √3, AB का मतलब 50 और AD का मतलब x प्लस y। x प्लस y 50 √3 अपॉन 3 इज इक्वल टू 50 √3। उधर चला जाएगा 50 √3 माइनस 50 √3 अपॉन 3, ये कितना हो जाएगा, 150 √3 माइनस 50 √3 अपॉन 3, यानी x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 √3 अपॉन 3 मीटर। ये एक आंसर, इसमें आप वैल्यू भी रख सकते हैं लेकिन इतना कोई खास जरूरत नहीं है। तो आपसे पूछा गया है दोनों कारों के बीच की दूरी बताइए सबसे पहले, तो दोनों कारों के बीच की दूरी क्या है, CD, तो लिखेंगे इसलिए दोनों कारों के बीच की दूरी CD जो कि x के बराबर है कितनी हो जाएगी, 100 √3 बटे 3 मीटर, ये एक आंसर। दूसरे कहा गया है मीनार से प्रत्येक कार कितनी दूरी पर है, तो लिखेंगे मीनार से C पर खड़ी कार की दूरी, जो कार C पर खड़ी है उस कार की मीनार से दूरी कितनी हो जाएगी, CA है y के बराबर और y की वैल्यू है 50 √3 बटा 3 मीटर।
एक आंसर, दूसरा आंसर। और फिर डी पर खड़ी कार की दूरी, जो कार डी पर खड़ी है वो मीनार से कितनी दूरी पर है? एडी दूरी पर। एडी कितना है? x प्लस वाई, यानी एडी बराबर कितना है? x का मतलब 100√3/3 और y का मतलब 50√3/3। 100 और 50 कितना हो गया? 150√3/3। और ये कितना हो जाएगा? 3×5 = 15, यानी ये भी 50√3/3। ये हुआ भी। तो ये पूरा आंसर आपको मिल गया। सबसे पहले दोनों कारों के बीच की दूरी पूछी गई, तो दोनों कारों के बीच की दूरी x है, x की वैल्यू इतनी आ गई। फिर कहा गया है कि मीनार से प्रत्येक कार कितनी दूरी पर है, तो मीनार ये है, मीनार से पहली कार आपकी सी पर खड़ी, दूसरी कार आपकी डी पर खड़ी है, तो मीनार से पहली कार की दूरी जो है वो CA हो जाएगी। CA मतलब y का मतलब ये डिस्टेंस। और मीनार से दूसरी कार की दूरी यानी डी पर खड़ी हुई कार की दूरी, तो मीनार और डी के बीच की डिस्टेंस जो है वो x + y है। तो x + y में x और y को ऐड कर दीजिए, तब जितना आएगा वो आंसर। इस तरीके से इस वाले सवाल का आंसर आपको मिल गया। ऐसे ये सवाल लगाया जाएगा। लिखिए इसको, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए पढ़िए सवाल को, समझिए, फिगर बनाने की कोशिश करिए और फिर सॉल्व करिए। क्या कह रहा है सवाल? सवाल कह रहा है एक झील से h मीटर ऊंचाई पर बादलों का उन्नयन कोण अल्फा है। देखिए लैंग्वेज में थोड़ा कंफ्यूज मत होइए। कहा गया है एक झील से h मीटर ऊंचाई पर बादलों का उन्नयन कोण का मतलब यह है कि एक झील है, झील से h मीटर ऊंचाई पर आप जाएंगे, h मीटर ऊंचाई पर जब आप जाएंगे तो कोई बिंदु मिलेगा, उस बिंदु से जब बादल को देखेंगे तब बादल का उन्नयन कोण अल्फा होगा। ये मतलब कहने का है झील से h मीटर ऊंचाई पर, यहां पर झील एक है, ये एक झील है, झील से h मीटर ऊंचाई पर जब आप जाएंगे, यहां पर बादलों का जो उन्नयन कोण है वो अल्फा दे रखा है। ठीक, ये एक झील है, झील से h मीटर ऊंचाई पर आप जाएंगे, h मीटर ऊंचाई पर जाने पर बादलों का, ये बादल है मान लीजिए, ये बादलों का उन्नयन कोण यहां पर अल्फा है। फिर कहा गया झील में उसकी परछाई मतलब बादल की परछाई। जब ये झील है तो इस झील में कहीं बादल की परछाई भी होगी। यहां तक ये पूरी झील है, ये बादल की परछाई इसमें आई गई। तो झील में जो बादल की परछाई है, उस परछाई का जो अवनमन कोण है, अब झील में बादल की परछाई है, यहां से हम देख रहे हैं, यहां से हम जब बादल को देखेंगे तो उन्नयन कोण बनेगा अल्फा, और यहां से जब हम बादल की परछाई को देखेंगे तो नीचे की तरफ देखना पड़ेगा, जब नीचे देखेंगे तो अवनमन कोण बनेगा, वो अवनमन कोण बीटा बनेगा। ये सवाल कह रहा है ये अवनमन कोण बीटा बनेगा। तो आपसे कहा गया सिद्ध कीजिए बादलों की ऊंचाई कितनी है। तो बादलों की ऊंचाई देखिए, बादल की ऊंचाई तो यहां तल से लेंगे ना, ये आपके बादल हैं, ये कैपिटल H मान लिया हमने। तो अगर बादल H है तो उसकी परछाई भी H जाएगी अंदर, क्योंकि हम आइडियल ही मान के चलेंगे, जितनी वो है उतनी ही परछाई नीचे जाएगी H। तो बादलों की ऊंचाई आपको H माननी है, तो ये डिस्टेंस H है तो ये भी स्मॉल h हो जाएगा, इसलिए आपका कैपिटल H माइनस H हो जाएगा। ये झील का तल पहले बना लेंगे, ये झील का तल बना लिया, झील के तल से हम h मीटर की ऊंचाई पर चले गए, ये हमने बना लिया बादल। देखिए जो झील का तल है इसको पहचानने के लिए थोड़ा सा यहां पर इसे ऐसे आप पानी बना लीजिए थोड़ा सा, ठीक है।
ये झील का तल है, झील के तल से h मीटर की ऊंचाई पर हम गए हैं, यहां हम पहुंच गए हैं। यहां से हम बादल को देखेंगे, ये हमने देखा बादल को, बादल को देखने पर जो उन्नयन कोण बना हमारा वो अल्फा बना, तो ये वाला एंगल हमारा अल्फा हो गया। बादल की तल से ऊंचाई जो टोटल ऊंचाई है इसको आप कैपिटल H मान लीजिए। झील के तल से जितनी ऊंचाई पर बादल स्थित होगा उतनी ही गहराई पर अंदर परछाई आपको माननी पड़ेगी, क्योंकि आदर्श स्थिति ही आप ले सकते हैं। तो ये मान लीजिए यहां तक परछाई है इसकी बादल की, तो ये भी डिस्टेंस आपका कितना होगा, h होगा। यहां पर जब आप यहीं से जब आप इसको देखते हैं तो अवनमन कोण जो बनता है ये बीटा बनता है। तो आपको बादल की ऊंचाई यानी कि कैपिटल H की वैल्यू निकालनी है। ये बात यहां तक समझ में आई होगी। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं, झील का तल ये है, इसके नीचे झील है। झील के तल से h मीटर की ऊंचाई पर जब आप जाएंगे, h मीटर की ऊंचाई पर जाने पर वहां से जब आप बादल को देखेंगे तो बादल का उन्नयन कोण यानी एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा है। उसी बिंदु से जब आप बादल की परछाई जो कि झील में अंदर उतनी ही गहराई पे बन रही है, उस जब परछाई को देखेंगे तो परछाई का अवनमन कोण जो है वो बीटा बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ऐसी स्थिति में आपको बादल की ऊंचाई यानी कैपिटल H की वैल्यू निकालनी है। तो ये फिगर आपका बन गया। अब इसमें जो चीजें माननी है वो आप मान लीजिए, जो दे रखी है उनको आप किसी भी तरीके से जैसे आप यूज कर पाए वैसे आप यूज करिएगा। चलिए आइए देखते हैं इसमें हम क्या देखिए, ये h है तो ये भी h होगा, और ये पूरा कैपिटल H है तो ऊपर वाला आपका कैपिटल H माइनस स्मॉल h हो जाएगा। ठीक, नाम रख लीजिए इनके कुछ। इसका नाम रख लीजिए A और इसका नाम रख लीजिए B, झील का तल जो की है। इसको आप कह दीजिए C D E और इसको कह दीजिए P। ठीक, दो राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, दोनों को आप यूज कर लीजिए, आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट जो होगा वो मिल जाएगा, जैसे भी मिलना होगा। चलिए आइए सबसे पहले मान लीजिए, माना बादल की ऊंचाई BE बराबर कैपिटल H। जितने भी डिस्टेंसेस आपने फिगर में बनाए हैं उन सबको आप लिख लीजिए। BE बराबर कैपिटल H है, अब लिखेंगे AC बराबर BD बराबर H, BD बराबर है AC के और AC है बराबर H के। लिखेंगे इसलिए ये BD जो है वो AC के बराबर, ACH है तो BD भी H हो गया। इसलिए DE कितना होगा, ED या DE, इसलिए DE क्या होगा, देखिए DE जो होगा वो BE में से BD घटा दीजिए, BE माइनस BD। BE का मतलब कैपिटल H और BD का मतलब स्मॉल h। ये DE की वैल्यू आ गई। और लिखेंगे क्योंकि बादल की परछाई देखिए क्या है BP, तो वो तो H ही होगी, क्योंकि BP बराबर कैपिटल H, इसलिए DP कितना होगा, DP की जरूरत पड़ेगी आपको आगे, इसलिए DP निकालिए। DP कितना हो जाएगा, DP हो जाएगा आपका BD या DB प्लस BP,
और ये है आपका स्मॉल एच और ये है आपका कैपिटल एच, इसलिए डीपी जो आपका हो जाएगा ये स्मॉल एच प्लस कैपिटल एच हो जाएगा। ये सारी बातें हमको पता चल गई। अब आप बारी बारी से समकोण त्रिभुज ले लीजिए, सबसे पहले अल्फा वाला फिर बीटा वाला। समकोण त्रिभुज अल्फा वाला कौन सा है? CDE, समकोण त्रिभुज CDE में, CDE में जब आप tan अल्फा लेंगे तो tan अल्फा इक्वल टू आ जाएगा कैपिटल H माइनस स्मॉल h अपॉन CD। CD हमारे पास है नहीं तो CD की ही वैल्यू निकाल लीजिए। CD बराबर आ जाएगा कैपिटल H माइनस स्मॉल h इंटू कॉट अल्फा, इक्वेशन 1। ठीक, CD इधर आ जाएगा, tan नीचे आएगा, नीचे से ऊपर जाएगा, कॉट बन जाएगा। फिर दूसरा समकोण त्रिभुज ले लिए बीटा वाला, अल्फा वाला हो गया, अब नीचे बीटा वाला ले लीजिए। हाइट एंड डिस्टेंस में केवल इतनी ही बात होती है, आप सारे डायमेंशंस ठीक ठीक रख दीजिए, उसके बाद समकोण त्रिभुज देख लीजिए कौन कौन से हैं। जो जो समकोण त्रिभुज आपको दिख रहे हैं वो आप अगर यूज कर लीजिए तो आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा, अतिरिक्त दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। समकोण त्रिभुज अगला कौन सा है? CDP। CDP में आपका क्या है? tan बीटा। tan बीटा इज इक्वल टू कितना होगा? DP अपॉन CD। tan बीटा CD की ये इधर आ जाएगा, CD इंटू tan बीटा इज इक्वल टू DP का मतलब कितना? DP देखिए निकाला आपने, कैपिटल H प्लस स्मॉल h। CD की वैल्यू रख दीजिए H माइनस H इंटू कॉट अल्फा है तो कॉट अल्फा को आप अपान में tan अल्फा लिखिए, और इंटू में आपका ये रहा tan बीटा। इज इक्वल टू H प्लस H। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, tan अल्फा उधर चला जाएगा और tan बीटा से इस ब्रैकेट को खोल दीजिए तो आपका ये हो जाएगा H tan बीटा माइनस स्मॉल h tan बीटा, tan अल्फा उधर चला जाएगा तो कैपिटल H tan अल्फा प्लस स्मॉल h tan अल्फा। कैपिटल H एक तरफ करिए और स्मॉल h एक तरफ करिए तो कैपिटल H वाला ये टर्म इधर आएगा और स्मॉल h वाला ये टर्म उधर जाएगा। ये जब इधर आएगा तो h कॉमन मिल जाएगा दोनों में, ये आपका बचेगा tan अल्फा प्लस tan बीटा, और इधर आपको स्मॉल h कॉमन मिल जाएगा तो बचेगा आपका tan अल्फा प्लस tan बीटा। यानी देखिए ये वाला आएगा तो इधर माइनस में आएगा ना, ये आएगा आपका माइनस में, तो ये देखिए थोड़ा चेंज हो जाएगा। ये h tan अल्फा इधर माइनस में आएगा तो इसमें जब कैपिटल H कॉमन मिलेगा तो ये आपका बचेगा tan बीटा, और ये tan अल्फा माइनस में आएगा तो माइनस का tan अल्फा बराबर ये हो गया कैपिटल H बराबर। यहां स्मॉल h कॉमन रहा, tan अल्फा प्लस tan बीटा लिखिए, चाहे tan बीटा प्लस tan अल्फा लिख लीजिए, और अपान में tan बीटा माइनस tan अल्फा। यही आपको प्रूव करना था। देखिए बादलों की ऊंचाई आपको निकालनी थी, ये बादलों की ऊंचाई आ गई। बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन सवाल है, इसको आप बहुत ठीक से ढंग से तैयार करिए। अगर एग्जाम में आया तो बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनका नहीं लगेगा, इसलिए आपका लगना चाहिए। ठीक है, तो इसको नोट करिए। चलिए आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पढ़ते हैं। अगले सवाल में क्या कहा गया? एक मीनार के शीर्ष से मीनार की एक ही दिशा में स्थित दो वस्तुओं के अवनमन कोण क्रमशः अल्फा और बीटा है। देखिए पढ़ते जाइए और फिगर बनाते जाइए। एक मीनार है, मीनार के एक ही दिशा में स्थित दो वस्तुओं के अवनमन कोण क्रमशः अल्फा और बीटा है। एक ये मीनार हो गई आपकी, मीनार के एक तरफ
कोई दो बिंदु हैं, ये मीनार के एक तरफ कोई दो बिंदु हैं, इनके अवनमन कोण है तो आप डैश डैश बना लीजिए। एक अवनमन कोण अल्फा है और दूसरा अवनमन कोण बीटा है। एक आपने अल्फा मान लिया और दूसरा आपने क्या मान लिया, बीटा। ये अल्फा हो गया और ये आपका कितना हो गया, बीटा हो गया। ये आपके दो बिंदु हैं P और Q, और ये आपकी मीनार है AB। ये A और ये B। आपसे कहा गया इन दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी P है। दोनों वस्तुएं P और Q हैं, इनके बीच की दूरी कितनी है, P है। अच्छा, P दे रखी है तो आप P Q मत मानिए, फिर आप बिंदु कुछ और मान लीजिए, C और D मान लीजिए। ये C है, ये D है, और दूरी इनके बीच की कितनी है, P है। तो आपको प्रूव करना है मीनार की ऊंचाई इतनी होगी। मीनार की ऊंचाई आप H मान लीजिए, ये सिद्ध करना है। कुछ है नहीं सवाल में दमखम। एक मीनार AB दे रखी है, मीनार के शिखर से नीचे स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के अवनमन कोण क्रमशः अल्फा और बीटा है। अवनमन कोण अल्फा और बीटा है तो वही उसी हिसाब से उसी क्रम में उन्नयन कोण बन जाएंगे। दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी P है, मीनार की ऊंचाई आपको H निकालनी है। आइए देखते हैं। समकोण त्रिभुज बारी बारी से ले लीजिए। लिखेंगे माना मीनार की ऊंचाई H मीटर है। पहला समकोण त्रिभुज कौन सा होगा, समकोण त्रिभुज ABC में ठीक। इसमें कहा गया अल्फा जो है वो बड़ा है बीटा से, ये बात ध्यान दीजिए आप। कहा गया है अल्फा बीटा से बड़ा है। अल्फा बीटा से बड़ा होने का मतलब है ये वाला कोण अल्फा होगा, ये वाला कोण बीटा होगा। इसको सुधार लीजिए आप, इस बात पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, वरना आपका प्रूफ उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अल्फा कोण बीटा से बड़ा है तो यानी कि छोटा वाला बीटा है और बड़ा वाला अल्फा है, यानी ये आपका बीटा है और ये आपका अल्फा है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो प्रूफ फिर आपका उल्टा आएगा। तो पहला वाला ट्रायंगल जो है उसमें एंगल कितना है, tan अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, लंब आपका AB है और आधार आपका BC है। tan अल्फा AB की मतलब AB का मतलब H और BC हमको पता नहीं, तो BC बराबर कितना आ जाएगा, H अपॉन tan अल्फा। BC की वैल्यू आ गई, जहां पर BC की जरूरत पड़ेगी वहां पे BC का मान यूज करेंगे। दूसरा समकोण त्रिभुज ABD में पूरा समकोण त्रिभुज लेंगे ABD यानी tan बीटा। tan बीटा में लंब तो AB ही रहेगा, आधार आपका BD हो जाएगा। tan बीटा बना रहेगा, AB का मतलब आपका H हो जाएगा और BD का मतलब हो जाएगा, BD का मतलब हो जाएगा P प्लस BC। भाई BD जो है वो P प्लस BC, तो tan बीटा इंटू P प्लस BC का मतलब कितना, H अपॉन tan अल्फा इज इक्वल टू H। tan अल्फा एलसीएम ले लीजिए, tan बीटा ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, P tan अल्फा प्लस H अपॉन tan अल्फा इक्वल टू H। tan अल्फा उधर ले जाइए, ये ब्रैकेट ऊपर वाला खोल दीजिए, तो P tan अल्फा tan बीटा हो जाएगा, P tan अल्फा tan बीटा प्लस H tan बीटा
बराबर ये tan अल्फा उधर चला जाएगा तो h tan अल्फा, h tan बीटा, ये h tan अल्फा इधर ले, ये h tan बीटा उधर ले जाइए तो ये हो जाएगा p tan अल्फा इंटू tan बीटा बराबर ये उधर जाएगा तो h कॉमन मिलेगा, tan अल्फा माइनस का tan बीटा, h रोक के इसको इधर ले आइए नीचे तो h रोक लिया, ये आपका इधर पहले से था p tan अल्फा इंटू tan बीटा और ये नीचे आ जाएगा tan अल्फा माइनस tan बीटा। देखिए मीनार की ऊंचाई आपको प्रूव करनी थी, यही आपको सिद्ध करनी थी, ये आपका प्रूफ आ गया। ठीक, तो इस तरीके से इस सवाल को आप लगा लीजिए और इस सवाल को लगाइए। इसी सवाल के साथ आज के सवालों को समाप्त किया जाता है, बाकी के सवाल आपको अगली क्लास में बताए जाएंगे। तब तक आप अपने सेल्फ स्टडी आप करते रहिए, अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, जो सवाल आपको लगवाए जा रहे हैं उनको आप ठीक से घर पे रिवाइज करिए और अपनी टेक्स्ट बुक्स जो भी आपके पास हैं उनसे भी आप क्वेश्चन लगाइए और क्लासेस को आप देखते रहिए और क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हम सब मिलते हैं फिर अगली क्लास में। इस क्लास को यहीं पर रोकते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।